आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ डन फॉर। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्टली क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ की जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो सैटेलाइट सीक्वेंसेस आर रिपीट यूनिट्स विद बेस पेयर। तो माइक्रो सैटेलाइट्स सीक्वेंसेस के अंदर जो बेस पेयर होती हैं वो 1 से 6 तक होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, हाइपर वेरिएबल रिपीट्स आर मिनी सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसेस वर डिस्कवर्ड बाय। तो मिनी सैटेलाइट को या हाइपर वेरिएबल रिपीट्स को डिस्कवर किया था जेफरी एट आल ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ डिफरेंट इन रिलेटेड स्पीशीज़। तो रिलेटेड स्पीशीज़ के अंदर सैटेलाइट डीएनए डिफरेंट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, साइंस दैट इज़ कनेक्टेड विद आइडेंटिफिकेशन इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड लॉ इज़ नॉन एज। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं फोरेंसिक साइंस का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Question number 6, the technique that is used in correct identification of individuals and relation is। तो इस टेक्निक को हम नाम देते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, सैटेलाइट डीएनए कंटेन। तो सैटेलाइट डीएनए एक तरह का रिपीटेटिव डीएनए है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, मिनी सैटेलाइट सीक्वेंसेस आर रिपीट यूनिट्स विद बेस पेयर। तो मिनी सैटेलाइट सीक्वेंसेस के अंदर जो है वो 11 से 60 तक बेस पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, जीन एम्पलीफिकेशन रिक्वायर बिसाइड सैम्पल डीएनए। तो सैम्पल डीएनए के अलावा न्यूक्लियोटाइड एज वेल एज पॉलीमरेजेस एंड अल्टरनेट हीटिंग एंड कॉइलिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड इन जीन एम्पलीफिकेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 10, इन विट्रो रिपीटेड रेप्लिकेशन ऑफ सेलेक्टेड डीएनए कंपोनेंट्स इज नोन एज। तो सेलेक्टेड डीएनए की इन विट्रो रेप्लिकेशन को हम नाम देते हैं जीन एम्पलीफिकेशन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होती हैं। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन जिंक फिंगर एनालिसिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रोसेस यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉर फिंगर प्रिंटिंग इज़। तो फिंगर प्रिंटिंग के अंदर डीएनए मल्टीप्लिकेशन होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस इज़ मेड ऑफ। तो एनालिसिस की जाती है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स के थ्रू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एलिक जेफरी डेवलप्ड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, द प्रोब ही यूज्ड वाज। तो एलिक जेफरी ने वीएनटीआर और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स को एज ए प्रोब यूज़ किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Which one of the following cannot be used for DNA fingerprinting in humans? Leukocyte, erythrocytes, hair bulbs, sperm। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज़फुल फॉर स्टडी ऑफ। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फोरेंसिक में यूज़ होती है पॉलीमॉर्फिज्म में। सिमिलरली इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप फाइंडिंग में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो फिंगरप्रिंटिंग के दौरान डीएनए ऑब्टेन किया जाता है वाइट ब्लड कार्पस्कल से, हेयर सेल से या बॉडी सिक्रीशन से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द टेक्निक ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिलाइज ऑन। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिपेंडेंट होती है रेपिटेटिव डीएनए पे और मिनी सैटेलाइट डीएनए पे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एज वेल एज बी। एंजाइम दैट कैटलाइसेस द यूनियन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इज। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स की यूनियन होती है लाइगेज एंजाइम्स के थ्रू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इन मेकिंग फिंगरप्रिंट्स विच एंजाइम, विच सब्सटेंस एंड विच टेक्निक आर यूज्ड।
तो फिंगरप्रिंट्स बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया जाता है, एगरोस जेल यूज़ होती है, और जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक प्रोब यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए एज ए प्रोब यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। The probe used initially by Alec Jeffreys during the development of DNA fingerprinting was। तो एलेक जेफरी ने जो प्रोब यूज़ किया था वो था VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।